बीजेपी को हरा दिए, कैसा लग रहा है ये बताइए। बीजेपी को हारना ही था, कामे नहीं किया था तो हारेगा नहीं। आप लोग मिल के हराए। हाँ हाँ, बीजेपी वोटर थे या आरजेडी वोटर थे? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का वोटर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा? बीजेपी वाले सोचते थे कि हम यहाँ से किसी कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। एक कुत्ते के घंटी बांध देंगे तो जीत जाएगा। क्या जनता मूर्ख है? बांकीपुर विधानसभा है, यहाँ पर पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति रहते हैं। जब विधानसभा में प्रशांत किशोर बोलेंगे तो बीजेपी नेता का मुंह खुलेगा? नहीं सर, नहीं खुलेगा। बांकीपुर में परिवर्तन हो गया। 30 साल से बीजेपी राज कर रहा था, अब प्रशांत किशोर आ गए हैं। बीजेपी को हरा करके ये बता दिए हैं कि ये पटना शहर है, ये बीजेपी के गढ़, जो कि 30 साल से यहाँ पर बीजेपी अपना दबदबा बना रखा था, उसको हरा के ये साबित कर दिए कि पढ़े लिखे लोगों का यूनिटी है यहाँ पे। और इनको पता था कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसा मुद्दा था, राम मंदिर में चोरी का मुद्दा था, भरत तिवारी के फेक एनकाउंटर का मुद्दा था, स्टूडेंट पर लाठी चार्ज का मुद्दा था, नीट पेपर लीक का मुद्दा था। बिहार में तमाम सरकारी जो भी परीक्षा होती है उसके पेपर लीक का मुद्दा था, छात्रों के भविष्य का मुद्दा था, खराब व्यवस्था का मुद्दा था, मुद्दा ही मुद्दा था। बीजेपी बहुमत लाती है लेकिन सही से काम नहीं करती है। सोचिए, इतना ज्यादा वोट लेकर के बिहार में बीजेपी आती है, 40 सांसद लेके आती है, बताइए 80-82 विधायक लेके आती है, बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम क्या करके देती है भाई? देख लीजिए ना, जगह जगह हम दिखाने लगे तो अभी बारिश हुआ है ना, गड्ढा बन गया, रोड टूट गया। अभी यही कंकड़बाग का एरिया देखिए जाके, पुल के नीचे पूरा रोड ही उखड़ गया है। तो भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो ये जनता समझ गई है। काम नहीं करिएगा ना भैया तो फिर चुनाव में हार जाइएगा, चाहे कोई पार्टी हो। दोस्तों, बांकीपुर से प्रशांत किशोर के जीतने के बाद बिहार में बहुत कुछ बदल जाएगा। जब विधानसभा में खड़े होकर के प्रशांत किशोर बिहार के मुद्दों पे बात करेंगे ना, तब बीजेपी नेताओं के पास जवाब नहीं होगा। 40 से 45 सांसद और विधायक को खड़ा करने के बावजूद प्रशांत किशोर इस क्षेत्र से जीत हासिल किए, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम बांकीपुर क्षेत्र में हैं और हालांकि चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, अभी यहाँ के लोगों से हम ये बात करेंगे कि बीजेपी के हारने का क्या कारण है। तो भैया, आप बांकीपुर से हैं? हाँ एकदम। वोट किए थे? है? बीजेपी के हारने का क्या कारण है यहाँ से? देखिए, हम बताते हैं मैम, हम बताते हैं। बीजेपी का कारण है सम्राट चौधरी। ठीक है, हारने का कारण है सम्राट चौधरी। पहले आप लोग बीजेपी को वोट करते थे? हाँ जी। फिर सम्राट चौधरी के कारण बीजेपी को वोट करना बंद कर दिया? हाँ, क्योंकि जब से बैठे हैं ना, जब से गलत हो रहा है। हाँ। नीतीश कुमार हमारे सर जो हैं, हाँ। ये बहुत अच्छा काम किए हैं। ये देखिए, रोड बना दिए हैं, ये सब कुछ बना दिए हैं नीतीश कुमार। ठीक है, वो जितना अच्छा काम किए हैं कोई नहीं किया। हाँ। और इलेक्शन में जीते वो हम लोग वोट दिए हैं, जीते। हाँ, नीतीश कुमार को वोट दिए हैं, जीते। बाद में इसको बैठा दिया सम्राट चौधरी को। हम ये सरकार ठीक नहीं है सर। नहीं है? हाँ, बीजेपी अच्छा नहीं लगता है? नहीं, बीजेपी अच्छा नहीं लगता हमें। तो ये प्रशांत किशोर को क्यों वोट किए आप लोग? नहीं, हमें नया सरकार चाहिए मैम, हमें नया सरकार चाहिए कि कुछ हमारे लिए कुछ करे। ठीक है। हाँ, तो आपको प्रशांत किशोर पे भरोसा है? हाँ भरोसा है, फिलहाल भरोसा है। हाँ फिलहाल भरोसा है। आप बताइए चाचा, क्या लगता है, बीजेपी यहाँ से हार गई, 30 साल से बीजेपी यहाँ पर जीतती आ रही है, नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहे हैं, अचानक आप लोग बदलाव कर दिए। देखिए, अच्छे से बात जिनसे पूछने का मैं सुनिए, पहली बात तो ये कि नितिन नवीन अगर रहते तो हारने वाले नहीं थे। नहीं थे, इतने स्ट्रांग थे। हाँ, वो नहीं हारने वाले थे, इसलिए कि उनको हर जाति से प्रेम था, लगाव था, हिंदू मुस्लिम हर जाति के लोग में पकड़ था। ये उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, अब वो चले गए, ये सीट खाली रह गया, कैंडिडेट मन के लायक नहीं मिला, समझे। दूसरी बात, जीतने का वजह ये है कि लालू जी के ना जो लड़का है वो कैंपेन बढ़िया से कर नहीं पाए आरजेडी के लिए, कि और कुछ वोट बटोर लेते हैं तो 45,000 तो बीजेपी को आ ही गया था।
लेकिन अगर 15-20 हजार वोट अगर और खींच लेते हैं जाता तो जीत जाता। बीजेपी अच्छा खासा वोट से हारे हैं बीजेपी। हाँ 19-20 हजार वोट से हारे हैं, लेकिन कहने का मतलब यही है कि बदलाव भी था और गुड चांस ये था कि अभी अभी जंतर मंतर पर जो है ना आक्रोश है, जिसमें ऑल इंडिया के लड़का लड़कियां वहाँ गए भी थी प्रोटेस्ट में। फिर पटना में भी प्रोटेस्ट हुआ एकदम करेंटली वोटिंग के मामले समय। अच्छा मतलब जंतर मंतर में जो छात्रों ने प्रोटेस्ट किया उसकी वजह से भी बीजेपी हारी है। हाँ उसके वजह से भी अब कुछ है ना रिपोर्टेशन खराब हुआ। आपको मंदिर चोरी का जो चंदा चोरी का जो मामला था वो भी यहाँ नहीं यहाँ देखने को मिल रहा था कि चंदा चोर गद्दी छोड़ भाई नारा में लग रहा था, तो हम लोग सुन रहे थे, तो वो सब बात तो था ही था, ऐसा थोड़े कि नहीं था। हकीकत यही है। और दूसरी बात यही कि बदलाव चाह रहा था। प्रशांत किशोर एक बहुत पढ़े लिखे काबिल इंसान है, तो एक नज़र आया लोग को, पब्लिक को लगा कि ये कि उम्मीद की किरण ये है, तो क्यों वोट को है ना एक चांस हम दे के क्यों नहीं देखें प्रशांत किशोर को। हो सकता है खड़ा उतरे, अब बोलने में भी हैं, विधानसभा में जाएंगे तो बहुत बढ़िया से है ना समाज को रखेंगे, अपने विधानसभा बांकीपुर विधानसभा की कमी बेसी को रखेंगे। अच्छा जैसे कि बिहार में आरा जिला में फेक एनकाउंटर किया गया था भरत तिवारी का, उसका भी असर है भरत तिवारी का, हाँ उसका भी असर हुआ है यहाँ पे। आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम है इस बात। लेकिन जंतर मंतर और मंदिर में जो चोरी आप पटना में भी देखिए जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, पटना में भी हुआ। पटना में यहाँ तक हुआ कि तोड़ फोड़ भी, ईंटा पथराव सब हुआ। तो समझ लीजिए स्टूडेंट जो नए यंग लड़के जो थे अभी जो पहली दफ़ा वोट देने जा रहे हैं, उनको कभी दिए नहीं हैं, और देख लीन समय पर भाई कि ऐसी वाक़िया और ये छात्र लोग के साथ आत्महत्या कर रहा है 21-22 है, ये से उन लोग के बुरा लगेगा ही लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप पहले बीजेपी वोटर थे? देखिए बीजेपी के वोटर नहीं थे, नीतिक नवीन के वोटर थे, बीजेपी के नहीं। नितिन नवीन अच्छा काम करते, बहुत अच्छा। हम मुस्लिम है। नीतिक नवीन हमारे भतीजा गंगा जी में जब डूब गया था तो गोताखोरों को लगाए थे। 1-1.5 महीना के अंदर में 4,20,000 रुपया हमारे घर पर आके बैठ के सीओ को फ़ोन करके, और बेचारे ये नहीं देखें कि मुस्लिम समुदाय का ये क्या है, आए घर पर, ये पीछे में घर है, घर पे आए, आधा घंटा बैठे। उनके 40वां जब काम होता है ना, आप लोग का कैसे 10वां 13वां होता है, उसी में आए थे। आने के बाद वो सीओ को फ़ोन किए, सीओ कहें कि देखिए विधानसभा चल रहा है, हम आपको 1-1.5 महीना में चेक पहुंच जाएगा लड़का के फैमिली को। अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है ये जो बीजेपी कैंडिडेट खड़ा किए थे नीरज कुमार, वो पसंद नहीं आया? हम लोग को भी नहीं आया। यहाँ तक कि जितने भी है ना समझ लीजिए बीजेपी के वोटर थे, अब मंदिर से खास कर आप देख लीजिए बूथ बाय बूथ है, तो खाली बीजेपी का वोट था, वो सब जनसुराज को वोट दिया है। आपको सब्जी बाग में मुस्लिम आरजेडी का भी वोट मिला है जनसुराज, तो जनता भाई यादव में आरजेडी का भी है, यादव में आरजेडी का ही वोट है। और सब्जी बाग बाकरगंज में तो यहाँ तक मुस्लिम पलट गया, जबकि एम समीकरण था, वो भी जनसुराज को एकदम समझ लीजिए ना 75% वोट से तोप दिया है। आप वहाँ का मतलब देख लीजिए, काउंटिंग रेशियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आरजेडी कमज़ोर भी पड़ गया। दूसरी बात है क्या, बहुत पड़ गया कमज़ोर, कैंपिंग बढ़िया नहीं रहा। देखिए अभी क्या है ना कि आरजेडी कमज़ोर तो रहा ही, और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि विपक्ष के रूप में आरजेडी गायब हो जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव, मिशा भारती, रोहिणी आचार्य, वो तमाम जो हैं वो सब किसी मुद्दे में दिखती ही नहीं है। एक होता है ना कि स्टैंड ले भैया, अगर सत्ता पक्ष के लोग गलत कर रहे हैं ना तो स्टैंड ले, उनका स्टैंड कहीं दिखता नहीं है। 1-2 बाइट आ जाता है मीडिया में, उससे ज़्यादा वो इन्वॉल्व ही नहीं रहती हैं। अच्छा चाचा ये बताइए, बांकीपुर में परिवर्तन हो गया, 30 साल से बीजेपी राज कर रहा था, अब प्रशांत किशोर आ गए हैं, आप लोग बदलाव चाह रहे थे? बदलाव चाह रहे थे तब तो परिवर्तन हुआ। क्यों चाह रहे थे भैया? बीजेपी अच्छा काम नहीं किया था यहाँ पे? काम अच्छा करे चाहे न करे, हम बदलाव चाह रहे थे, बदलाव कर दिए, हो गया। क्या लगता है बीजेपी के हारने का कारण क्या है? अच्छा काम नहीं करना। क्या इधर उनका काम बुरा लगा है? बुरा काम ऐसे बहुत है, चंदा चोरी का हो गया, बच्चों छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, बेरोजगारी बहुत जोर है, महंगाई बहुत जोर है, इस सब पर कमांड होना चाहिए। और जिसको बैठा दे रहा है। हाँ इथेनॉल वाला है, तो ये सब मुद्दा है ना, ये मेन मुद्दा है। आप इसको नहीं ध्यान दीजिएगा
तो जनता में तो रोष आएगा ही। और ये रोष जो है वो चुनाव में दिखा देंगे आप। चुनाव में ही दिखाया जाता है। अब उनको तो पता चल गया कि अगर हम जनता का काम अच्छा से नहीं करेंगे तो वही परिणाम हो गया। और यहाँ से एक बात और बता देते हैं कि यहाँ से उनका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। हाँ, उल्टा गिनती उनका शुरू हो गया है। बस मतलब अभी काम अच्छा नहीं करेंगे, जनता के लिए नहीं सोचेंगे, जनहित के लिए काम नहीं करेंगे तो परिवर्तन कर दीजिएगा। परिवर्तन कर देना है एकदम पक्का, इसमें कोई दो मत नहीं। और राजनीति किसी का कोई बपौती नहीं होता है। हाँ, अच्छा काम कीजिएगा, जनता आपको हथेली पर लेकर चलेगा। अगर गलत काम कीजिएगा तो जनता तुरंत आपको बाइकाट कर देगा। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए, बीजेपी के हारने का कारण यहाँ की जनता बता रही है। आप यहीं के हैं चाचा? हाँ, हम तो हैं यहीं के हैं। तो आप बीजेपी सपोर्टर हैं? नहीं, तो जन स्वराज सपोर्टर हैं? ऐसे मैं आरजेडी का सपोर्टर हूँ, लेकिन अभी पूरा मेरा अपना समाज मन बना करके प्रशांत सर को जिता दिए। बहुत अच्छे वोट से जिता। पहला उनका प्रशांत किशोर का यहीं से शो हुआ, पहला शो जब ये मोहल्ला में आए कार्यक्रम। ये जगह इनके लिए बहुत लकी हुआ, बहुत लकी हुआ। मतलब आप लोग को पता था कि प्रशांत किशोर इस क्षेत्र से जीत जाएंगे? पूरा समाज हम लोग मन बना लिया था कि नहीं, अभी उनको चांस हम लोग को देना है। अब इससे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। चलिए, देखिए, एक चीज़ तो है कि चाहे बीजेपी वोटर हो, आरजेडी वोटर हो, प्रशांत किशोर को बहुत फायदा हुआ है। हर जगह से उनको भर भर के वोट मिला है और अच्छे खासे वोट से जीते भी हैं। आरजेडी अच्छा प्रचार नहीं किया था। नहीं, उसके लिए देखिए हम उनको से भी खुश हैं, सबसे खुश हैं, लेकिन आदमी का कुछ मन जलता है तभी आदमी का कुछ एथी करता है। क्या बोलेगा? पीला पीला गमछी भी है, मतलब प्रशांत किशोर ये ऐसे ही प्रशांत किशोर की खुशी में पहने हुए हैं। ऐसे हम आरजेडी के हैं। आप आरजेडी लवर थे, जी। अब प्रशांत किशोर के हो गए। जी। तो क्यों भाई इतना इम्प्रेस क्यों हो गए प्रशांत किशोर से? तो एक जगह हो गए कि इस बार लहर था प्रशांत किशोर का, और हम अपने गांव समाज में देखें कि हर गांव समाज के तबका सब लोग प्रशांत किशोर को करें, तो हम लोग भी पूरा यादव समाज मिलके प्रशांत किशोर को दे दिए। बटना नहीं चाह रहे थे इस बार। हाँ, इस बार बीजेपी को सबक सिखाना था, हराना था, इसीलिए हम लोग सब मिलके जितना भी यादव समाज था एक तरफा होके, एक मुश्त होके जन स्वराज बक्सा साहब को दिए। मतलब एक बात बताइए, जैसे कि आप लोग आरजेडी लवर थे, आप लोग को पता था कि जहां हम आरजेडी को वोट देंगे प्रशांत किशोर हार जाएंगे, जी, है ना, फिर बीजेपी जीत जाएगी। हाँ, हाँ। तो आप लोग प्रशांत किशोर को जिताने के लिए और ये बीजेपी को हराने के लिए आप इनको वोट किए? जी, वो समझ लिए थे 35 साल के कि बाकीपुर की जनता बधुआ मजदूर है। हाँ। जो कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। कोई हनुमान को उड़ाते हैं, कोई हनुमान को नचा देते हैं, क्या ये सब ड्रामा, चंदा चोरी कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हालांकि बहुत मुद्दा है, बीजेपी ने अभी अपना नाम बहुत ज़्यादा खराब कर लिया है, ये हम भी मानते हैं, सब लोग मानते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना कि वो बहुत घमंडी नेचर के हैं, जनता को पूछते नहीं हैं, जनता का सम्मान नहीं करते हैं, जनता से अच्छे से बात नहीं करते, भाषण देते चले जाते। क्या है सच्चाई? हम 10 दिन पहले ही देख लिए थे कि जो नेता एसी में रहने वाले थे वो डोर टू डोर पसीना बहा के घूम रहे थे, उसी समझ गए थे कि बीजेपी यहाँ से गई। ये बहुत मेहनत की है प्रशांत किशोर। हाँ, बहुत मेहनत, 4 महीना से लगे हुए हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी। आप यहीं के हैं चाचा? आप यहीं के हैं बाबा? हाँ? बाबा जी बताइए, बीजेपी को हरा दिए, क्यों हरा दिए? देखिए, हमसे मुंह खोलवाइए मत। खोलवा नहीं खोल दिए। अरे वो जो है पूछिए उनसे, जो है वो राम को जो है लाने वाला, उससे पूछिए। वो राम को लाया है, खुद जो है भाग गया भगोड़ा, उसने भगोड़ा भाग गया। भारत से जो है वो भागेगा, बीजेपी के बारे में? स्टेट से जो है अभी तो वो भागा है, अब भारत से भागेगा। बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं। अब आप समझिए ना, जो है कि किसके जो है बारे में बोल रहे हैं। बाबा खुल के बात कीजिए, डर लग रहा बात कर दिया, आप क्या जो है आप समझ रहे हैं। बीजेपी को देश से भगा क्या बोला था कि राम को हमने लाया है, राम को इसने हैसियत है, ये लाएगा, हैसियत है मिलावट को।
बताइए, आप इससे पूछ रहे हैं। इसने लूटने के सिवाय और कौन सा काम किया है? इसने जो है राम को तुलना दे दिया कि राम को हमने लाया है, और राम को जो है ये जो है लूटने का भी काम इसने जो है किया जो है। तो कौन सा काम किए रे भाई? अच्छा, बंडी पहन कर खाली घूमने से जो है बहुत अच्छा काम हो गया 3 गो। देखिए, यही चीज़ है कि बहुत ऐसा कारण है जिसके कारण जनता आक्रोश में थी, और इनका ये कहना था कि भैया इस बार बीजेपी को हराना है, चाहे किसी को भी हम जितवा दें। आरजेडी को ये लोग पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि आरजेडी उतनी एक्टिव रहती भी नहीं है। तो ये लोग सोचे कि चलो नया चेहरा है, प्रशांत किशोर का चेहरा है, और भैया यहीं पर कार्यक्रम करते थे। और जब प्रशांत किशोर बोलना शुरू करते हैं ना, तो भैया बड़े बड़े लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का बोलती बंद कर देते हैं। जब विधानसभा में प्रशांत किशोर बोलेंगे तो बीजेपी नेता का मुंह खुलेगा? नहीं सर, नहीं खुलेगा। बोलने में हरा सकता है कोई प्रशांत किशोर को? नहीं, हम 1.5-2 महीना से मेहनत कर रहे हैं मैम। हम 1.5-2 महीना से मेहनत कर रहे हैं उनके साथ। उनके साथ? हाँ। इसलिए पीला पीला टी शर्ट भी खरीद लिए? नहीं दिए थे, वो उतार दिए हैं। बीजेपी को हरा दिए, कैसा लग रहा है ये बताइए? बीजेपी को हारना ही था, कामें नहीं किया था तो हारेगा नहीं। तो मिल के हराए? हाँ हाँ, बीजेपी वोटर थे या आरजेडी वोटर थे? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का वोटर हैं। अच्छा, तो आरजेडी अब पसंद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, पसंद है। अगर मान ले सब लोग अगर वोट का बिखराव हो जाता तो जो मंसूबा पटना नगर बांकीपुर का लोगों का था पूरा नहीं ना होता। अच्छा, एक बात बताइए चाचा, आप बीजेपी को हराने के लिए प्रशांत किशोर को वोट किए या प्रशांत किशोर को जिताने के लिए प्रशांत किशोर को वोट किए? प्रशांत किशोर जी अच्छे आदमी थे, पढ़े लिखे विद्वान है, सारे कैंडिडेटों में अच्छे कैंडिडेट थे। उसमें उनको इस नाते सब लोग वोट दिया है, सभी जात के लोग वोट दिया है। हम लोग पक्का राष्ट्रीय जनता दल के आदमी हैं जी। लेकिन फिर भी अगर वोट का बिखराव होता तो वो तो कहा गया है कि लोग कहते हैं कि कुत्ते के घंटी बांध देंगे तो जीत जाएगा। क्या जनता मूर्ख है? बांकीपुर विधानसभा है, यहाँ पर पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति रहते हैं, जो सारे लोगों का पटना महानगर है। यहाँ पर इस तरह का बात बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे 10,000 में वोट नहीं बिका है क्या? जी नहीं, पढ़े लिखे लोग? हाँ जी, यहाँ पैसा पर बिकने वाला इंसान नहीं है, जुआन पर बिकता है। अपना 10,000 20,000 खर्चा कर करके भी काम करता है। इतना बड़ा मीटिंग हुआ, 5-7 हज़ार का चाय तो मेरे लोग पी गए हैं। क्या बात है, चाय का दुकान है क्या चाचा? जी जी, यही 50 बरस से दुकान है बुआ। हम खुद ग्रेजुएशन आदमी हैं, पूर्व वार्ड प्रत्याशी, वार्ड का चुनाव भी मैं लड़ा हूँ यहाँ, तो हम तो हार ही गए थे। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए कि भैया बिहार में समझिए कि स्कूली व्यवस्था क्यों खराब है, क्योंकि जब वो लोग पढ़ लिख लेंगे ना तो उनको अपना अधिकार पता चल जाएगा। उनको ये पता चल जाएगा ना कि किसको वोट देना है, कौन नेता मेरे लिए सही है। गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन शहर के लोगों को नहीं। और ये लोग बीजेपी को हरा करके ये बता दिए हैं कि ये पटना शहर है, ये बीजेपी के गढ़, जो कि 30 साल से यहाँ पर बीजेपी अपना दबदबा बना रखा था, उसको हरा के ये साबित कर दिए हैं कि पढ़े लिखे लोगों का यूनिटी है यहाँ पे। और इनको पता था कि इस बार बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसा मुद्दा था, राम मंदिर में चोरी का मुद्दा था, भरत तिवारी के फेक एनकाउंटर का मुद्दा था, स्टूडेंट पर लाठी चार्ज का मुद्दा था, नीट पेपर लीक का मुद्दा था। बिहार में तमाम सरकारी जो भी परीक्षा होती है उसके पेपर लीक का मुद्दा था, छात्रों के भविष्य का मुद्दा था, खराब व्यवस्था का मुद्दा था, मुद्दा ही मुद्दा था। बीजेपी बहुमत लाती है लेकिन सही से काम नहीं करती है। सोचिए, इतना ज़्यादा वोट लेकर के बिहार में बीजेपी आती है, 40 सांसद लेके आती है, बताइए 80-82 विधायक लेके आती है, बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम क्या करके देती है भाई? देख लीजिए ना, जगह जगह हम दिखाने लगे तो अभी बारिश हुआ है ना, गड्ढा बन गया, रोड टूट गया। अभी यही कंकड़बाग का एरिया देखिए जाके, पुल के नीचे पूरा रोड ही उखड़ गया है। तो भाई भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो ये जनता समझ गई है। काम नहीं करिएगा ना भैया तो फिर चुनाव में हार जाइएगा, चाहे कोई पार्टी हो। जनता समझदार होती जा रही है, जनता अवेयर होती जा रही है। आप लोग यही कहे चाचा, मुद्दा ही मुद्दा था इस बार हराने का बीजेपी को? एकदम मुद्दा था। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगा?
सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बीजेपी वाले सोचते थे कि हम यहाँ से किसी कुत्ता बिलाई को भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा, जीत जाएगी। मगर इसका जनता ने जवाब दे दिया। दे दिया कि कुत्ता बिलाई नहीं चले। हाँ, तो ये नीरज कुमार पसंद आए थे कि नहीं पसंद आए थे कैंडिडेट? एकदम पसंद नहीं थे। एकदम बेकार कैंडिडेट को खड़ा किया था। हाँ, और सोचिए 40-45 सांसद विधायक को खड़ा करके यहाँ पे प्रचार करवाया गया था, करवाया गया था। हाँ, तब भी कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जनता जिधर चाहेगी उधर हो जाएगा। यहाँ की समझदार जनता है। हाँ, चलिए, ये समझदार जनता हर जगह होने चाहिए। और भी यहाँ पे भाई लोग हैं, भाई लोग नहीं बात करेंगे, ये भी नहीं बात करेंगे। ये चाचा का दुकान है और सोचिए 7 से 10 हज़ार का चाय लोगों को फ्री में पिलाए हैं बदलाव के लिए। सिर्फ इनको बदलाव चाहिए था, बीजेपी नहीं चाहिए था, बदलाव चाहिए था। प्रशांत किशोर को चुनने के लिए, प्रशांत किशोर के सपोर्ट के लिए, जन सुराज के सपोर्ट के लिए इन्होंने 10,000 का चाय फ्री में लोगों को बांटा है और आज फ्री में हमको भी चाय पिला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और ये बताइएगा ना कि बांकीपुर जो कि ये उपचुनाव में हॉट सीट रहा, प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव लड़के जीत गए, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के हारने का क्या कारण हो सकता है? नमस्कार।